तो जैसे कि यार मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के, तो बीसीए के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज वाला चैनल से पढ़ते हैं या फिर गाइडेंस लेते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं ये वाली वीडियो लाया हूँ जो कि है बीसीए का एक रोड मैप। अगर आप बीसीए के फर्स्ट सेकंड या फिर फाइनल ईयर में हो तो कैसे आपको किस तरीके से कोडिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या कब कब आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप एक अच्छी नौकरी ले पाओ, या फिर क्या बीसीए के बाद हमें एमसीए करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए फॉर अ गुड जॉब। ठीक है, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप यार मैं यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ, अच्छे से आपको मिलेगी पूरी की पूरी वीडियो, एंड तक देखना प्लीज़, एक एक बात सुनना, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अब देखो, मैं भले ही मैंने खुद बीटेक कर रखी है, वो भी एक टियर 1 कॉलेज से, बट स्टिल मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ बहुत क्लोजली जिन्होंने बीसीए कर रखी है और उसके बाद भी उनकी डायरेक्ट उसके बाद जॉब लगी है। अब इन लोगों ने क्या ऐसा अलग किया कि इनकी जॉब लग पाई, वो भी अच्छी जॉब, जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में आप सब जानते हो बीसीए के बाद या तो डायरेक्टली कोई जॉब नहीं मिलती है या फिर आजकल के मार्केट को देख के तो बहुत ही कम पैकेज की जॉब मिलती है। तो क्या आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो डे 1 से ही, ईयर 1 से ही, जो जिससे आप बेटर हो सको, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो, आप जिस ईयर में हो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन बना पाओ। इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर रखी है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आप अपनी एक प्रायोरिटी सेट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रस्ट मी, क्योंकि बाद में ये चीज़ बड़ी दिक्कत देती है। किस चीज़ की प्रायोरिटी, कि हमें आगे लाइफ में एक्चुअली में करना क्या है, किस पर्टिकुलर डोमेन में हमें अपना करियर बनाना है। ठीक है, अगर आपने बीसीए, आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने बीसीए सिर्फ इसलिए चूज़ कर ली कि यार देखो बीटेक हमें नहीं मिल रही थी तो बीसीए कर रहे हैं, या फिर बीटेक में प्राइवेट में जब एडमिशन ले रहे थे वो महंगा था तो बीसीए कर ली, सस्ती सी पड़ गई हमें डिग्री, और सुना है कि बीसीए वीसीए कर रखा है तो टेक में जो जॉब्स है, डेटा साइंस में, डेवलपमेंट में, ये सब बड़ी हाई पैकेजेस है तो चांस लगता होगा, तो हमने ये डिग्री कर ली। तो अगर आप सिर्फ इस बेसिस पे आए हो और आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या फिर प्रैक्टिस करने के बाद भी इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, तो हो सकता है यार माय डियर फ्रेंड कि आपके लिए टेक नहीं है एज अ करियर। ठीक है, टेक में करियर शायद आपके लिए बढ़िया ना रहे, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो या फिर एक डेटा साइंटिस्ट या ऐसी चीज़ें करते हो तो ही आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। और भी बहुत सारे करियर्स हैं, आप बहुत सारा काम कर सकते हो। कोई भी जनरल डिग्री अगर आपने ले रखी है, लेकिन अगर आप अपस्किल कर रहे हो एक पर्टिकुलर स्किल में, कोई और स्किल भी हो, उसमें आप बहुत अच्छे बनते हो, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो सबसे पहले इस प्रायोरिटी को प्लीज़ अभी सेट कर लीजिए, एंड ये एक दिन में ऑफ कोर्स सेट नहीं होगी। आई वुड रिकमेंड यार, कोई भी आप लेक्चर जाके देखिए प्रोग्रामिंग का। सबसे पहले अगर आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही नहीं कर रखी है, ठीक है, तब की बात हो रही है। अगर आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर ली है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यार हमें मज़ा आ रहा है प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, या फिर नहीं। और अगर आपको आइडिया फिर भी नहीं लग पाया या फिर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, आई वुड सजेस्ट इसी चैनल पे जहाँ पे आप आए हो, आप वीडियोस के सेक्शन पे जाके मोस्ट पॉपुलर पे जाओ। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू हैव टू। वीडियोस पे जाओ, मोस्ट पॉपुलर पे सी प्रोग्रामिंग इन 1 शॉट करके एक वीडियो है, 4 घंटे की है। आप चाहे तो उसके स्टार्टिंग के 2 घंटे देख लो, 2.5 घंटे देख लो, आपको मज़ा आएगा, गारंटीड। लाखों बच्चों को आया है, ठीक है, वो देखो, फिर आगे सीरीज़ कंटिन्यू करो। थोड़ी सी वीडियोस देखो, ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक पूरी कोर्स कर लो, 6 महीने तक पढ़ते रहो, नहीं। ठीक है, थोड़ा 5-6 दिन दो एटलीस्ट कोडिंग को, अगर ले ही लिया है बीसीए तो जज करो पहले यार, क्या मेरे को इस काम में मज़ा आ रहा है। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग में ही मज़ा नहीं आ रहा है, डीएसए की बात नहीं हो रही है, बेसिक प्रोग्रामिंग में ही अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कोडिंग आपके लिए ना हो। तो इससे बेहतर ये भी हो सकता है कि आप बाकी करियर्स को एक्सप्लोर करना शुरू करो। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के करियर में क्या होता है, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स के करियर में क्या होता है, हालांकि वो भी टेक में ही है टेक्निकली। क्या हम इसके बाद एमबीए डिग्री परस्यू कर ले अगर हमें उसमें ज़्यादा मन है, हमें धंधा चलाना अच्छा लगता है, या फिर हम कर पाएंगे शायद बिजनेस अच्छे से। तो ये सारी चीज़ों पर यार आप ध्यान दीजिए, ठीक है, एंड हो सके तो इन्वेस्ट कीजिए, आपकी मर्जी है टोटली, बट एटलीस्ट एक ऐसा काम कीजिए, आप अपना इंटरेस्ट एरिया यार प्लीज़ फाइंड आउट कीजिए। 3rd ईयर में आके, अब अगर मान लो आप 3rd ईयर में हो, अभी भी आपको कुछ नहीं पता कि लाइफ में आगे क्या करना है, तो यार प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीज़ें। हो सकता है यार आपने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल लिया जिससे आपकी प्लेसमेंट लग गई किसी कंपनी में, ठीक है, बट वहाँ जाके क्या पता आपको मज़े ना आए, फिर वहाँ से आप हो सकता है ले ऑफ हो जाओ, या आपका कभी प्रमोशन ही ना हो पाए, या फिर आप उस साइकिल में अटक जाओ। जैसे कि अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात बताऊँ ना, जितनी भी कंपनीज़ है जो कि 3 से 4 लाख का पैकेज देती है, मैं अभी नेम नहीं कर रहा किसी को भी, बट जितनी भी ऐसी कंपनीज है आजकल, वो मिलना मुश्किल है, बट
ऐसे लोग यार जो कि सालों सालों 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 साल इन्हीं कंपनीज में रह जाते हैं, वो एक तो उनकी ग्रोथ सिर्फ 10-10% या कई बार 5-5% होती है सिर्फ ग्रोथ, इतने कम पैकेज पे भी, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, आप अगर अपना इंटरेस्ट एरिया ढंग से डिफाइन करते हो, एक अच्छी खासी जॉब या तो लेते हो या कुछ खुद से भी कुछ करते हो, तो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। रेडी पे मोमोज लगाने वाला भी, वो भी छोटी रेडी पे मोमोज लगाने वाला भी, छोटी रेडी की बात हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे पैसे कमा लेता है यार, 50-60 हज़ार अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, जो कि आजकल एक इंजीनियर को नहीं मिलता है, ठीक है, काफ़ी सारे। तो एंड प्लस वो एक्सपेंशन, ऐसा नहीं है कि अब कोई हो सकता है कमेंट में लिख के मेरे को ये बोले भाई तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो, अगर कोई बंदा TCS में है वो क्या पता बाद में स्विच कर ले एक बड़ी कंपनी में, तो यार ये जो मोमोज के ठेले वाला है ये भी तो एक्सपैंड कर सकता है ना अपनी दुकान, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। वो चीज़ समझो एक बार, फिर शायद आपको आइडिया लगेगा। तो ये पॉइंट हो गया पहला, इंटरेस्ट एरिया। अब जब आपने सोच ही लिया कि हाँ इंटरेस्ट एरिया यार अब मेरा है टेक, अब आ जाते हैं, एक ऑनेस्ट टॉक कर रहा था क्योंकि मैं, तो अब आप क्या क्या कर सकते हो अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। तो यार देखो, जितने भी मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकदम से कर लिया आफ्टर BCA, तो वो क्या थे, उन्होंने यार फर्स्ट ईयर से अपनी कोडिंग सबसे पहले तो चालू की थी। एक आदमी को मैं जानता हूँ जिसने यार पहले ही साल में एक तो GSOC निकाल लिया था। अब ये बड़ी चीज़ें होती हैं एंड ये सबसे नहीं हो पाता, मेरे से तो नहीं हुआ था, क्योंकि ये उनसे ही होता है यार जो फर्स्ट ईयर के अंदर एक तो डेवलपमेंट को सीरियसली लेते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, इन दोनों चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। एंड अगर इसके साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, DSA को भी सीरियसली ले ले तो और भी बढ़िया है। इनफैक्ट अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट मेरा हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो कॉलेज वाला पे, तो एक डेटा साइंटिस्ट के साथ यार उसमें मैं बात कर रहा हूँ, अभी अपलोड हो गया या फिर होगा, आपको पता लग जाएगा, काफ़ी सारे डेटा साइंस वाले पॉडकास्ट में देखना। तो एक आदमी से मेरी बात हुई, वो Tier 3 कॉलेज में है, दिल्ली गुड़गांव टाइप में Tier 3 कॉलेज है जहाँ पे बिल्कुल प्लेसमेंट कुछ नहीं लगती। उसने क्या किया, सेकंड थर्ड ईयर में जबकि उसने अपना चीज़ चालू की, 4 ईयर का टोटल था, पहले साल से नहीं पढ़ा, पर उसने डेटा साइंस के अंदर इंटरेस्ट दिखाया, बट उसमें उसने प्रोजेक्ट्स बनाए, सारा काम किया, मेहनत की सारी की सारी, जो सारी मेहनत लगती है कि पहले आप स्किल्ड हो अच्छे खासे, ये नहीं कि भाई 4 महीने हो गया आता कुछ नहीं है, इंटर्नशाला पे अप्लाई करना चालू कर दिया, ये सब काम कर दिया, ये फालतू गिरी होती है। या फिर कुछ और काम करना स्टार्ट कर दिया, या कॉलेज के अंदर आए हैं तो फलाना धिमकाना 50-60 सोसाइटीज़ के अंदर एंट्री ले ली, वो सब काम कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब अगर अभी भी आप ये काम कर रहे हो तो सॉरी टू से बहुत मुश्किल से यार आप फिर आगे करियर में कुछ कर पाओगे। या अगर आप BCA लेने के बाद भी, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ नहीं मिला था, सच तो यही है, BTech टाइप या अच्छा कॉलेज, इसके बाद भी अगर आप फिर बाद में फिर आपको MCA करनी पड़ जाएगी, उसके लिए भी एक पेपर देना पड़ता है, ऐसे नहीं है, अच्छा कॉलेज के लिए, अच्छे MCA के लिए पेपर भी आपको देना पड़ेगा, निमसेट, अगर उसमें भी अच्छे आते हैं तो ही कुछ हो पाएगा, समझ रहे हो, बहुत चीज़ें, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इट इज़ बेटर कि आप स्टार्टिंग में ही करो, BCA में कर लो। ट्रस्ट मी, BCA के अगर आप फर्स्ट ईयर में ही अपना क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग कर देते हो, फिर अपना वेब डेवलपमेंट, DSA, या फिर अपना वेब डेवलपमेंट के अलावा डेटा साइंस की चीज़ें अगर आप पूरी करते हो, लेकिन अगर कोई कोर्स ले रहे हो एंड टू एंड उसको यार फिनिश करो, ये नहीं कि भाई छोड़ दिया 10% 20% देख के, नहीं, प्रोजेक्ट्स बनाओ, उससे देख के जितने भी है वो सारे बनाओ, फिर खुद का बनाओ उसके बाद, ठीक है। ये सारा जब आप काम करते हो ना, और प्लस फिर छोटी छोटी चीज़ें जब ये हो जाए, उसके बाद आप डेफिनेटली छोटी मोटी इंटर्नशिप कर सकते हो, जिसमें शायद हो सकता है सिर्फ 5,000 रुपये एक महीने का मिले, लेकिन डेवलपमेंट में थोड़ी चीज़ें आप और सीखो, किसी छोटे स्टार्टअप में अगर आप जुड़ो तो वो आपको डेफिनेटली लेंगे, बट आफ्टर बीइंग स्किल्ड देन आपके डोर्स बहुत सारे ओपन हो जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिग्री वाले जो होते हैं ना, एंड यू कैन गेट गुड जॉब्स। अच्छा, कैन यू गेट गुड जॉब्स फॉर एग्जाम्पल इन गूगल और मे बी माइक्रोसॉफ्ट? तो मेरा जवाब यहाँ पे होगा यार नहीं, डायरेक्ट BCA के बाद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी या गूगल या एडोबी नहीं लेती है। अब उनके बहुत कम रेयर केसेस हो सकते हैं एक आध, बट वो नहीं लेते हैं। उनकी करियर पोर्टल पे ही लिखा होता है कि BTech या फिर 4 ईयर इक्विवेलेंट डिग्री, या फिर अगर BCA कर रखा है तो उसके बाद मास्टर्स कर रखा हो टाइप सा, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स है। बट उसको अगर आप प्लीज साइड करके एक बार और चीज़ों को देखोगे ना कि हाँ यार 10, 15, 20, 30 लाख की जॉबें और भी है, कंपनियां और भी एग्जिस्ट करती है, तो शायद आपको मोटिवेशन मिले अंदर से और शायद आप उसके बाद पढ़ो, ठीक है। सिर्फ 2-3 नामों के पीछे पागल हो रहे हो, और अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो ड्रीम कंपनी जैसी हरकतें सोचती है कि हमारी तो ये ड्रीम कंपनी है, ये करेंगे, वो फालतू की बातें बंद करो यार। ड्रीम रखो कि हाँ आपकी ड्रीम होनी चाहिए यार कि मैं अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनूंगा टाइप सा, ये नहीं कि मेरी ड्रीम कंपनी में मैं जाऊंगा या नहीं, ठीक है, दैट इज़ फुलिश। सो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की यार ड्रीम अगर आप रखते हो तो डेफिनेटली आप टेक के अंदर एंट्री लो। अगेन सबके लिए अलग अलग करियर पाथ्स होते हैं। मेरे को काफ़ी लेट ये रियलाइज़ हुआ था कि यार शायद मैं एज अ वेब डेवलपर मेरे को मज़े ना आए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मुझे बच्चों को पढ़ाने में पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि एल्गोरिदम्स हो गए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, या फिर मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आएगी मेरे को, तो मैंने अपने लिए वो करियर चूज़ किया। तो आप यार ये चीज़ें फाइंड आउट करो अपने बारे में, देन
मेक द डिसीजन। सिर्फ ये नहीं कि हाँ आप 36 वीडियो देख ली, टेक में इतना पैसा उतना पैसा है तो ठीक है भाई लगा लेते हैं, हम भी ये कोडिंग वोडिंग करेंगे कल से और हम भी बढ़िया पैकेज दे देंगे। ऐसा नहीं होता यार। या तो आप एक्सेप्शनली एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो और आप घंटे दे सकते हो पढ़ने में, आप ज़्यादा बोरियत फील नहीं करते हो नई नई चीज़ों में भी, तो ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन समथिंग देन डोंट लर्न इट, ठीक है। बाकी चीज़ें करिए और बढ़िया है वो भी। बाकी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यही आपका देखो BCA हो बीटेक हो रोड मैप सेम ही रहता है। ये नहीं है कि आपको पहले साल ये करना है दूसरे साल ये करना है। जिस भी साल में हो उसी साल यार पूरा यूटिलाइज करो उसको। एडिशनल जो आपके पास एक बेनिफिट है इनफैक्ट कंपेयर टू बीटेक के बच्चे जो कि कंप्यूटर साइंस और IT फील्ड के नहीं हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी ब्रांच है, उनसे ज़्यादा आपको एक एडिशनल एडवांटेज साफ साफ ये मिलता है कि जो आपके सब्जेक्ट्स है वो इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हैं। कोर्स प्लेसमेंट प्रिपरेशन तो आपको अलग से करनी है। इवन दो अगर आपके एक सब्जेक्ट में वेब डेवलपमेंट हो मान लो सेमेस्टर में, तो क्या उसका मतलब वो आपको वेब डेवलपमेंट सिखा देंगे जिससे आप एक्चुअल वेब डेवलपर बन जाओगे? बट एटलीस्ट वो है वहाँ पे, कुछ तो उसमें सीखोगे। आपके सब्जेक्ट्स होगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ऑफ कोर्स उसमें कोड करके नहीं दिखाएंगे, लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे और इन हैंड आपके मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे जिससे एक्चुअल लॉजिक बिल्ड हो, वो सब चीज़ें इतनी नहीं बताएंगे। बस बता देंगे ये डेटा स्ट्रक्चर ऐसे एल्गोरिदम है, शायद ऐसे काम कर रहा होगा, थ्योरी बता देंगे। बट एटलीस्ट यूजलेस सब्जेक्ट तो नहीं है, काम तो आएगा। इनफैक्ट अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप उस सब्जेक्ट को भी अच्छे से कर सकते हो। बाकी आपके सब्जेक्ट्स में ये कंप्यूटर नेटवर्किंग, DBMS, ये सब सारी चीज़ें होती है, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए यार। एटलीस्ट इन चीज़ों में आप ध्यान दीजिए तो आपके लिए फ़ायदा है। एटलीस्ट आपका करिकुलम इतना भी ज़्यादा बेकार नहीं है कि जो रिलेटेड ना हो आपके करियर से, राइट? ठीक है। दूसरी बात, अब थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे, थर्ड ईयर के जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो क्या यू शुड ऑप्ट फॉर MCA और नॉट? अगेन यार, अगर आपको थर्ड ईयर के बाद भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है चीज़ में, इंटरेस्ट आ रहा है, मान लो इंटरेस्ट आ रहा है, बट यू आर टू लेट फॉर अ प्लेसमेंट, या फिर आपकी CGPA काफ़ी ख़राब है, वो सब चीज़ें इतनी बढ़िया नहीं है, कॉलेज का नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि कुछ मिल पाए, तो आप MCA के लिए फिर तैयारी करना। बट MCA के लिए भी तैयारी सिर्फ तब करना जब पता है कि हाँ यार टेक में जॉब लेनी है और आप कर भी पाओगे इस चीज़ में इंटरव्यू एंड यू आर गुड एट इट, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आपसे मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। और अगर आपको वीडियो में जाने से पहले, ऑफ कोर्स यार इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, अगर आपको है इंटरेस्ट पढ़ने में, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखने में, डेवलपमेंट सीखने में, डेटा साइंस सीखने में, तो PW स्किल्स पे आप जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी कुछ कोर्सेज की। आप PW स्किल्स वेबसाइट पे भी जा सकते हो, गूगल पे लिखिए आपके पास आ जाएगी। तो वहाँ पे DSA रिलेटेड 3 कोर्सेज हैं, डीकोड DSA विद C++, पाइथन एंड जावा। तीनों लैंग्वेजेस में आपको DSA के अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे। इनका एक कंबाइंड कोर्स भी मिल जाएगा, बहुत अफोर्डेबल है ये कोर्सेज। फुल स्टैक डेवलपमेंट और हमारे क्या कहते हैं डेटा साइंस के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे और अप टू 70% ऑफ चल रहा है सिर्फ 31 दिसंबर तक, न्यू ईयर के चलते ही, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं साइड करूँ, ऑफर देन ऑल, आप इंटरेस्टेड हो एनरोल करो एंड देखो कि हाँ यार प्रोग्रेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। बच्चों को भी मिली है, बच्चे मैसेज करते हैं कि यार आपके कोर्स की वजह से हेल्प मिली है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली फ्री DSA की सीरीज़ में डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे भी टॉप कमेंट्स आप देखोगे तो यही आएंगे कि यार आई एम फ्रॉम डीकोड कोर्स एंड ऑल, सो दे आर हैप्पी, यू विल बी ऑल्सो हैप्पी। स्टार्ट कीजिए एंड मचाइए। इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाय।